नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं बुद्धि बॉक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक समरीज। आज हम बात कर रहे हैं द बेयरफुट इन्वेस्टर की, जो स्कॉट पेप ने लिखी है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी पैसे की जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाएं और सरल तरीके से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सेटिंग अप योर फाइनेंशियल फाउंडेशन। स्कॉट पेप हमें सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फाउंडेशन यानी अपने पैसे की मजबूत नींव बनाना कितना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे सही दिशा में बढ़ें, तो सबसे पहले आपको कुछ बुनियादी कदम उठाने होंगे। मुख्य बातें: खास बैंकों में अकाउंट खोलना, केवल नो फी और हाई इंटरेस्ट वाले बैंक अकाउंट्स में पैसे रखें। अपने पैसे को बकेट्स में बांटिए। एक अकाउंट रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, एक सुरक्षा निधि के लिए, इमरजेंसी फंड, और एक लक्ष्य निधि जैसे यात्रा या भविष्य के लिए। अपने खर्चों पर नजर रखें, लेकिन बजटिंग को आसान बनाएं। स्कॉट कहते हैं, आपको अपने खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखना होगा, लेकिन इसे ऐसा बनाइए कि आप इसे जिंदगी का हिस्सा बना सकें। बुद्धि बॉक्स टिप: अपना फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत बनाना जैसे घर की नींव रखना। अगर नींव मजबूत होगी तो ऊपर का हर फ्लोर मजबूती से खड़ा होगा। अध्याय 2, मैनेजिंग योर डेली मनी। स्कॉट पेपे हमें बताते हैं कि एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के लिए आपको अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये अध्याय आपको बताएगा कि कैसे आप अपने रोज़मर्रा के खर्चों को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मुख्य बातें: 60-20-20 नियम। 60% आपके ज़रूरी खर्चों के लिए, खाना, किराया, बिल्स। 20% बचत के लिए, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट। 20% अपनी सुरक्षात्मक निधि के लिए, जैसे वेकेशन या बड़े खर्चे। ऑटोमेटेड सिस्टम: आप एक बार अपनी इनकम को डिवाइड कर देंगे अलग अलग बकेट्स, अकाउंट्स में, और फिर आपके पैसे हर महीने खुद ब खुद अपनी अपनी जगह ट्रांसफ़र होते रहेंगे। मतलब आपको हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितना बचाना है, कितना खर्च करना है। स्कॉट के 3 बकेट्स। डेली एक्सपेंसेस बकेट: यह आपके रोज़मर्रा के खर्चों के लिए होता है, जैसे किराया, बिल, ग्रॉसरी, पेट्रोल वगैरह। इसमें वही पैसा जाएगा जो आपको हर महीने जीने के लिए चाहिए। स्प्लर्ज बकेट: यह आपके मज़े और छोटे छोटे इनामों के लिए है, जैसे मूवी देखना, बाहर खाना, शॉपिंग वगैरह। स्कॉट का कहना है, लाइफ में थोड़ा एंजॉय करना भी ज़रूरी है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स से बोर ना हों। स्माइल एंड फायर एक्सटिंग्विशर बकेट्स। स्माइल बकेट: बड़े सपनों के लिए पैसा जोड़ना, जैसे ट्रैवल, कार खरीदना या शादी करना। फायर एक्सटिंग्विशर बकेट: फाइनेंशियल इमरजेंसीज या डेट जल्दी चुकाने के लिए। ऑटोमेटेड सिस्टम के फ़ायदे: डिसिप्लिन अपने आप बनता है। हर महीने आपको खुद पैसे ट्रांसफ़र करने की झंझट नहीं करनी पड़ती। नो इमोशनल स्पेंडिंग: जब खर्च के लिए सीमित पैसा है, तो आप फालतू खर्च से खुद ब खुद बचते हैं। कंसिस्टेंसी आती है, आप बिना महसूस किए धीरे धीरे बड़ा सेविंग्स फंड बना लेते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, आपको हर महीने पैसे के फैसलों में उलझना नहीं पड़ता। सिंपल बजटिंग: बजट बनाना ज़रूरी है, लेकिन इसे इतना आसान बनाइए कि आप इसे डेली रूटीन की तरह अपना सकें। बुद्धि बॉक्स टिप: पैसे को जितना आसान और ऑटोमेटेड बनाएंगे, उतना ही कम समय में आप अपने बड़े लक्ष्य पा सकते हैं। मेहनत और मस्ती दोनों का बैलेंस चाहिए। अध्याय 3, गेटिंग रिड ऑफ योर डेट। स्कॉट पेपे का कहना है कि डेट आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल एनिमी है, और इसे खत्म करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि आप अपनी डेट्स को कैसे सबसे आसान और तेज़ तरीके से खत्म कर सकते हैं। मुख्य बातें: डेट स्नोबॉल मेथड। स्कॉट हमें डेट स्नोबॉल तकनीक सिखाते हैं, जिसमें आप सबसे छोटी डेट से शुरू करते हैं। जब छोटी डेट खत्म होती है, तो उसके पैसे को अगली बड़ी डेट की ओर भेज देते हैं। यह प्रक्रिया आपको मोटिवेशन देती है, क्योंकि आपको छोटे छोटे जीत मिलते रहते हैं। डेट नेगोशिएशन: अगर आपकी डेट बहुत ज़्यादा है, तो स्कॉट सलाह देते हैं कि आप अपनी लोन कंपनी से बात करें और इंटरेस्ट रेट्स कम करवाने की कोशिश करें। स्टॉप एक्यूमुलेटिंग मोर डेट। एक और बहुत ज़रूरी बात है, मोर डेट न लेना। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर कड़ी नज़र रखें और क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाएं। बुद्धि बॉक्स
टिप, डेट से छुटकारा पाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। जितना जल्दी आप छोटी डेट्स को ख़त्म करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 4, बिल्डिंग योर वेल्थ। इस अध्याय में स्कॉट पेप हमें सिखाते हैं कि एक बार जब आपकी डेट से छुटकारा मिल जाए, तो अब वेल्थ बिल्डिंग की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आपके पास सुरक्षित भविष्य और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए सही तरीके से पैसा लगाना ज़रूरी है। मुख्य बातें: द बेयरफुट इन्वेस्टर्स फायर प्रूफिंग स्ट्रैटेजी। फायर प्रूफिंग का मतलब है अपने पैसे को इस तरह से संभालना कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, जैसे नौकरी छूटना, बड़ी बीमारी, अचानक कोई एक्सीडेंट, आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में कर्ज में न डूबना पड़े। स्कॉट के फायर प्रूफिंग स्टेप्स: इमरजेंसी फंड बनाओ। सबसे पहले कम से कम $2000 या अपनी करेंसी में एक सेफ जगह जैसे हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रखो। यह पैसा किसी इमरजेंसी में तुरंत काम आएगा। इंश्योरेंस कराओ। स्कॉट कहते हैं कि एक सही और भरोसेमंद इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। यह आपको और आपके परिवार को आर्थिक संकट में सुरक्षा देगा। डेट से छुटकारा पाओ। जब आपके कंधे पर कर्ज नहीं होगा, तो आप किसी भी फाइनेंशियल फायर का आसानी से सामना कर पाओगे। सुपर एन्युएशन मतलब वो पैसा जो आप अपनी नौकरी के दौरान जमा करते हो, ताकि रिटायरमेंट के बाद काम न करने के बावजूद आराम से जिंदगी बिता सको। स्कॉट बताते हैं कि कैसे लोग अक्सर सुपर एन्युएशन को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट बन सकता है। स्कॉट के सुपर एन्युएशन टिप्स: चेक करो कहाँ और कैसे इन्वेस्ट हो रहा है। आपका फंड कौन चला रहा है, कितनी फीस काट रहा है और किन चीज़ों में निवेश हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लो फीस वाले सुपर फंड चुनो। स्कॉट जोर देते हैं कि हाई फीस वाले फंड आपकी रिटायरमेंट सेविंग को चुपचाप खा जाते हैं। हमेशा ऐसा फंड चुनो जिसमें कम फीस हो, जैसे इंडेक्स फंड बेस्ड सुपर फंड। कंसोलिडेट करो। अगर आपके पास कई सुपर अकाउंट्स हैं, तो उन्हें एक ही अच्छी फंड में मर्ज कर दो। इससे आपकी फीस कम होगी और पैसा बढ़ेगा। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रिब्यूशंस डालो। अगर संभव हो तो अपनी सैलरी से थोड़ी एक्स्ट्रा कॉन्ट्रिब्यूशन करो। इसे सैलरी सैक्रिफाइस कहते हैं। इससे आपका रिटायरमेंट फंड तेज़ी से बढ़ेगा और टैक्स भी बचेगा। इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर जोर देते हुए स्कॉट कहते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को नज़रअंदाज करना चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का मैजिक सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही मिलता है। बिल्डिंग पैसिव इनकम: अपने निवेशों से पैसिव इनकम बनाने पर स्कॉट का पूरा फोकस है, ताकि आप बिना ज़्यादा मेहनत के पैसे कमा सकें। बुद्धि बॉक्स टिप: पैसा जितना जल्दी और सही तरीके से लगाया जाएगा, उतना ही जल्दी कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलेगा। इसलिए देर ना करें, अब से ही शुरू करें। अध्याय 5, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। स्कॉट पेप इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे सुरक्षित रहें, तो कुछ बेसिक प्रोटेक्शंस और सेफ्टी नेट्स की ज़रूरत होगी। मुख्य बातें: लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करना आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास डिपेंडेंट्स हैं, तो यह कदम और भी अहम हो जाता है। इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस: यह आपको अपनी इनकम की सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप अचानक काम नहीं कर पाते, तो यह इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा। विल्स एंड एस्टेट प्लानिंग: विल तैयार करना और अपनी संपत्ति की योजना बनाना भी ज़रूरी है, ताकि आपके निधन के बाद आपकी संपत्ति सही तरीके से वितरित हो। इमरजेंसी फंड: स्कॉट हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखने पर जोर देते हैं, जो कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे को कवर करता हो। बुद्धि बॉक्स टिप: हमेशा अपने भविष्य के लिए सुरक्षा उपायों का ख्याल रखें। सही इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड आपको मुश्किल समय में भी शांत रखेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी सुना
द बेयरफुट इन्वेस्टर की शुरुआत से लेकर पहले भाग का सारांश। स्कॉट पेप ने हमें सिखाया कि एक साधारण लेकिन मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन कैसे तैयार करें। इन 5 अध्यायों से एक बात बिल्कुल साफ है, सही निर्णय, छोटी छोटी आदतें और कंसिस्टेंसी से हम अपनी वित्तीय जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह तो बस शुरुआत है। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे इन मूलभूत सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया हो तो बुद्धि बॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें।